होश वालों सुनो, दीवानों सुनो। 53 दिन से नारे लगाते लगाते मेरी आवाज बिल्कुल इस मुल्क की तरह हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है। आप दुआ करें तो आपकी तालियां और आपकी दुआओं के भरोसे आगे बढ़ सकती है। मैं कहता हूं कि होश वालों सुनो, दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, कि सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। हम मजहब की लड़ाई लड़ने सड़क पर नहीं है, हम भारत के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरे। पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि फिलहाल एनआरसी लागू करने का कोई इरादा नहीं। पहली बार जो ये कहते थे कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उन्हें हमने देखा उन्हें पीछे हटते हुए। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा होकर के हजारों हजार की आवाम में इस तारीखी सरजमीन से ये कह रहा हूं कि नहीं अमित शाह साहब, हमें फिलहाल लफ्ज जो है ना, ये बड़ा बेवफा लफ्ज है, हमें इस पे एतबार नहीं है, हमें एतबार नहीं है। ये जो फिलहाल लफ्ज है ये तो आजकल कुछ ज्यादा ही बेवफाई के मायने दे रहा है। आजकल तो उस पे गाने बन गए कि तो कुछ ऐसा कर कमाल की तेरी हो जाऊं मैं किसी और फिलहाल लफ्ज है, ये बेवफा लफ्ज है, हमें एतबार नहीं है। आपको पार्लियामेंट में, आपको सुप्रीम कोर्ट में लिख के देना चाहिए कि आप जो है इस देश में न तो एनआरसी लाएंगे, न तो चोर दरवाजे से एनपीआर ला करके इस देश की आवाम को कागज मांग करके उन्हें लाइनों में लगाने का काम करेंगे। दरअसल ये हुकूमत बड़ी झूठी है। यहाँ मीडिया के साथी खड़े हैं, मैं यहाँ इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि ये हुकूमत बहुत झूठी है। कागज मांगने आए हो, मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूँ। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे सारा हिंदुस्तान है ये। कागज मांगने वालों, कागज मांगने वालों, एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो। संबित हूं क्या पूछिए अपने प्रवक्ताओं से कि उनकी मंशा क्या है। अगर 303 सांसद आपको मच्छर मारने के लिए नहीं है, करना मत। अपने हाथों में तिरंगा लेना, अपने हाथों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर लेना, अपने हाथों में गांधी जी की तस्वीर लेना, भूल कर भी कभी कोई कंकर मत उठाना। मैं तुमसे अपना दामन फैला के ये कह रहा हूं कि भूल कर भी कभी कोई कंकर मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि ये इंतजार कर रही है हुकूमत की आप कंकर उठाओ तो आप पे गोली बरसाएं। आप अमन का, मोहब्बत का, शांति का दामन मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके कंकर से नहीं डरते, इनके पास गोलियां हैं। ये आपके डंडे से नहीं डरेंगे क्योंकि इनके पास लाठियां हैं। ये डरते हैं 90 साल की अस्मा खातून से जो शाहीन बाग में बैठ के मोदी से कह रहे हैं कि हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को। ये डरते हैं मुरादाबाद की उन माओं से, उन बहनों से जो बिना डरे कह रही हैं कि हम नहीं मानते, ले चलो किस जेल में ले चलते हो। 80 साल की चंदा जी यहाँ बैठी हुई है, ये उनसे डरते हैं। चंदा भी यहाँ बैठी हुई है, उनसे डरते हैं। सलाम करता हूँ उस माँ को, मेरी दादी की उम्र की है वो। मैं गया था शाहीन बाग की उन तीनों दादियों से मिलने के लिए। जब उनसे एनडीटीवी के पत्रकार ने कहा कि आप क्यों बैठी हैं सड़क पर, तो अस्मा खातून ने जो 90 साल के, उन्होंने कहा हमसे क्यों पूछते हो, जाओ मोदी से पूछो हम क्यों बैठे हैं। सलाम उनको। उन्होंने एनडीटीवी में कहा कि नरेंद्र मोदी अपने सिर्फ 2 पुस्तों का नाम बता दें, मैं 7 पुस्तों का नाम गिनाने के लिए तैयार हूं। हमारे टेंट मत उखड़वा दीजिए, हमारे निहत्थे बच्चों पे लाठियां मत बरसाइए, हमारी माओं के सर मत फुड़वा दीजिए। कभी जामिया में, कभी जेएनयू में, कभी अलीगढ़ में बच्चों के सर मत फुड़वा दीजिए। हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, हमारा दर्द सुनिए। आप ये कहते हैं हम आंदोलन ना करें, हम बोले ना, हम आवाज न उठाएं, तो हम आखिर करें क्या? हमें बताएं ये हुकूमत कि हम करें
करें क्या, हम बोले तो बोले क्या। हम आवाज उठाएंगे तो आप कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, हम आवाज उठाएं, हम आपसे गुजारिश करें तो आप कहते हैं कि नहीं, ये नागरिकता देने का लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। कौन सी नागरिकता दे रहे हैं आप? अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों पर लाठियां बरसा करके पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यकों को ला करके नहीं करे। तुम वो हो मुरादाबाद वालों, तुम वो हो जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके अजदाद ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं। अरे तुम वो हो जिनके पुरखों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के उन्हें वापस लंदन भेज दिया है। अरे तुम वो हो जिनके अजदाद के घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है। अरे तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे, आज क्यों डरते हो? आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। डरना मत, इस बार डरना नहीं है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है।